लोग हारा है और तंत्र जीत रही है। धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। क्या षड्यंत्र रचा गया। कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। क्या 14 तारीख के बाद बड़ा खेल होने वाला है? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई। जितनी इनकी आकांक्षा थी उतनी सीट से ला ही नहीं पाए। बात करें आरजेडी की तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी महज 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार जो है चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया था। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लंबे समय से भारत में ही नहीं थे, बिहार में नहीं थे और आज तेजस्वी यादव वापस पटना पहुंचे हैं और इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के बाद बड़ा खेल होने की बात कही जा रही है। तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर कोर्ट में पेशी होती है। तेजस्वी ने हाल चाल पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अपने पिता और अपनी बहन से मुलाकात करते हैं और सभी को उन्होंने मकर संक्रांति पर जो है आमंत्रित भी किया है। तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण भेजा गया है। तो बड़ी खबर यह है कि क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जाएंगे या नहीं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे हार मिली है उसके बाद पार्टी और परिवार में बिखराव ही बिखराव देखने को मिल रहा है। रामकृपाल यादव लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आरजेडी के 20 विधायक उनके संपर्क में है, यानी कि आरजेडी कभी भी टूट सकती है। आरजेडी पूरी तरीके से इस बार जो है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा तमाम एनडीए के नेताओं और खास करके रामकृपाल यादव का कहना है। लेकिन अब बता दें कि तेजस्वी यादव ने हार की जिम्मेदारी ली है और हार के बारे में किसे क्या कहा है, साथ ही सरकार पे भी निशाना साधा है, यानी कि दोबारा वो जो है अब मैदान में उतरने को तैयार है। सबसे पहले आप तेजस्वी का बयान सुने। देखिए, आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोग हारा है और तंत्र जीत रही है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बने ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है। हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। आपने सुना, तेजस्वी का कहना है कि जो हार हुई है वो लोकतंत्र की वजह से नहीं बल्कि मशीनरी की वजह से हुई है, यानी कि जानबूझ के उन्हें हरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि हम सरकार को समय दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जितने भी उन्होंने वादे किए हैं उस वादों को पूरा करें। अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। ये तेजस्वी का ही नहीं, तमाम जो है नेता विपक्षी दल का उनका कहना है। इससे पहले मुकेश सहनी भी ऐसी ही बात कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि सरकार ने जो भी वादे किए हैं, जीविका दीदी हो या फिर छात्र हो या फिर युवाओं को लेकर के, वो पूरे करने पड़ेंगे और हम इस बात को मॉनिटर करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद अंजाम बुरा होगा, उसके बाद बड़ा खेल होगा।
लेकिन 14 तारीख के बाद ही ऐसे कहा जा रहा है कि टूट तो होगी, चाहे एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में हो। अब आरजेडी बचती है या नहीं, ये देखने वाले सवाल है और आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें देशवा न्यूज।